हुसनपुरा नामक एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक बूढ़ी माँ अपने इकलौते बेटे भोला के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब होने की वजह से वो दूसरों के घर बर्तन धोकर अपना और भोला का पेट पालती थी, परंतु मीरा मेहनती होने के साथ साथ चालाक भी थी। सामान लेने के बाद वो कुछ बचा भी लेती थी। एक दिन जब उसने जमा किए गए पैसे गिने तो 90 रुपए हो गए थे। वो सोचने लगी, अब भोला को कोई छोटा मोटा काम धरा सकती हूँ। उसने भोला को बुलाया और कहा, अरे बेटा, मैंने एक एक रुपया जोड़कर कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ न जाने कब चल बसूं। बेटा तू एक काम कर, ये 30 रुपए ले जा और कोई अच्छा सा काम धाम कर ले। 30 रुपए लेकर भोला कोई काम करने के लिए नगर की तरफ चल पड़ता है। नगर पहुंचने पर उसे एक जगह पर बाजार लगा दिखाई दिया। बाजार में बहुत दुकानें देखने के बाद भोला अंत में जानवरों की दुकान के सामने पहुंचा। उसने देखा कि एक कसाई वहां आया और उसने दुकानदार से एक बाड़े में बंधी सारी बकरियां खरीद ली। बकरियां खरीदने के बाद कसाई उन बकरियों को मारता हुआ अपनी कसाई दुकान की तरफ ले जाने लगा। ये सब देखकर भोला को उन सब बकरियों पर दया आ रही थी। तभी उसमें से एक छोटी सी कमजोर बकरी गिर पड़ी और कसाई उसे भी मारने पीटने लगा। अरे कितना बेरहम इंसान है। तभी भोला सोचने लगता है। जब भोला से देखा ना गया तो वो बोला, अरे भाई, तुम इस कमजोर बकरी को मत मारो। यदि चाहो तो इस छोटी बकरी को मुझे दे दो। अच्छा, तुझे बड़ी दया आ रही है तो निकाल 30 रुपए और ले जा इसको। भोला बकरी को खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो गया और उसने 30 रुपए उस कसाई को दे दिए। भोला बकरी को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ कहने लगी, अरे नालायक, ये कमजोर सी बकरी कहाँ से लाया? बाहर कर इसे। अरे माँ, इसे खरीद कर लाया हूँ पूरे 30 रुपए में। जब भोला ने सारी कहानी बताई तो माँ उस पर गुस्सा हो उठी। अरे बेवकूफ, तूने मेरी मेहनत की कमाई इस बेकार सी बकरी को खरीद कर बर्बाद कर दी। जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। भोला निराश होकर बाहर चला गया। भोला के दिन रात देखभाल करने से वो बकरी कुछ ही दिनों में बिल्कुल सही हो गई, परंतु मीरा वो बकरी से अभी भी खुश नहीं थी। वो एक दिन सोचने लगी, भोला को किसी काम में लगाने के लिए फिर कोई तरकीब करना होगा। सुबह एक दिन मीरा ने फिर भोला को 30 रुपए देते हुए बोला, इस बार सोच समझकर कोई चीज लाना। अगर इस बार तूने कोई बेकार की चीज खरीदी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। भोला 30 रुपए लेकर घर से निकल गया और चलते चलते एक तालाब के किनारे आ पहुंचा। तभी उसके रोने की आवाज सुनाई दी। वहां पर एक मछुआरा रो रहा था। भोला मछुआरे के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछने लगा। क्या हुआ भाई, इतना रो क्यों रहे हो? अरे भैया, क्या बताऊं, आज मुझे राजा को मछली पकड़ कर देना था, परंतु पास में ना तो 1 रुपया है और ना घर में खाने के लिए 1 बखत की रोटी।
और आज पूरे दिन में सिर्फ यही एक मछली हाथ लगी है। अब तुम ही बताओ भाई, इस एक मछली से क्या करूं? इसे राजा को दूं या इसे अपने परिवार के लिए ले जाऊं? अगर नहीं दिया राजा को तो हमको जान से मरवा देगा। गरीब मछुआरे की बात सुनकर भोला को उस पर दया आ गया और बोला, अरे भाई रो मत, तुम एक काम करो, ये 30 रुपए रख लो और मुझे ये मछली दे दो। इस तरह 30 रुपए में भोला को वो मछली बेचकर मछुआरा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। भोला भी उस मछली को लेकर खुशी खुशी घर चला आया और सारी कहानी माँ को सुनाया। माँ ने उसे खूब डांटा और खूब पीटा, पर भोला चुपचाप ही रहा। माँ के चले जाने के बाद छोटी मछली को पानी से भरे एक बर्तन में डाल दिया और भोला मछली और बकरी का बहुत ख्याल रखता था और माँ को बकरी के साथ साथ मछली भी बिल्कुल नहीं पसंद थी। सुबह एक दिन मीरा जब बीमार पड़ी तो उसने भोला को बुलाकर कहा, अरे बेटा, मेरे पास केवल अब 30 रुपए बचे हैं। मैं तो कुछ कमा नहीं सकती। तुम ही इन बचे हुए 30 रुपए से कोई काम शुरू करो ताकि हम दोनों का जीवन खुशी खुशी चल सके। भोला ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, इस बार इन 30 रुपए से जरूर ही कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हम दोनों का जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो सके। भोला 30 रुपए लेकर फिर से घर से चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। वो जोर जोर से रो रही थी। भोला उस बूढ़ी माँ के पास जाकर बोला, अरे बूढ़ी माँ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या बात है? अरे बेटा, मैं मटके बनाती और बेचती हूँ, परंतु एक हफ्ता से मेरा कोई मटका नहीं बिका है और तब से ही मैं भूखी हूँ। बेटा तुम ही बताओ, मैं अपनी तकदीर पर रो न तो क्या करूँ? इतना कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। भोला का मन एक बार फिर फिसल गया और वो बोला, अरे बूढ़ी माँ, तुम रोना बंद करो। ये 30 रुपए तुम अपने पास रख लो और मटका मुझे दे दो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बुढ़िया 10 रुपए के मटके के बदले 30 रुपए लेकर चलती बनी। भोला सोचने लगा, बेचारी बूढ़ी माँ अब कुछ दिन तक तो पेट भरकर भोजन खा सकेगी। भोला मटका लेकर घर की तरफ चल दिया। भोला को इतनी जल्दी घर लौटता देख मीरा ने पूछा, अरे बेटा, क्या किया 30 रुपए का? क्या कोई काम समझ में नहीं आया? और ये मटका कहाँ से उठा लाया तू? भोले ने सारी बात सुना डाली और बोला, अरे माँ, मुझे एक बूढ़ी माँ का दुख दर्द देखा ना गया, इसीलिए 30 रुपए के बदले में उनसे ये मटका ले लिया। अरे नालायक, तूने तो मेरी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मीरा के दुख की कोई सीमा न रही। उसने भोला को बहुत मारा डांटा। इस दुख की वजह से मीरा धीरे धीरे बीमार होती चली गई। बीमारी और बेरोजगारी की वजह से धीरे धीरे वो भूखे मरने के कगार पर आ गई। भोला दुखी होकर सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में ना तो चावल का एक दाना है और ना ही माँ की दवा के लिए एक पैसे। अब मछली और मटके का क्या करूं? क्या इन्हें बेच दूं?
तभी उदास भोले के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। भोला, तुम आज इतने उदास क्यों हो, बताओ तो। भोला ने चौंक कर इधर उधर देखा, परंतु बकरी के सिवाय उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी उसकी नजर बकरी पर पड़ी और वो बोला, अरे बकरी रानी, क्या ये तुम बोल रही हो? हाँ भोला, मैं ही बोल रही हूँ। क्या तुम मुझे अपनी उदासी का वजह नहीं बताओगे? जरूर बताऊंगा बकरी रानी। तुरंत भोले ने बकरी रानी से घर की सारी परेशानियां बताने के पश्चात अंत में कहा, इधर माँ बीमार है और उधर घर में खाने को चावल का एक दाना तक नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं निराश न होऊं तो क्या करूं? इतना सब कुछ सुनकर बकरी रानी बोली, भोला तुम एक काम करो, मुझे कहीं से भी लाकर दूध पिलाओ, फिर मेरा दूध निकालो और उसे एक बंद कमरे में रात भर अंधकार में रखो, और बाकी क्या करना है सुबह बताती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है बकरी रानी, मैं ऐसा ही करता हूँ। किसी पास पड़ोस से उधार लेकर भोला ने दूध खरीदा और सारा का सारा बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने सारा दूध पी लिया। बकरी का सारा दूध पीने के बाद जब भोला ने उसका दूध दूह लिया तो बकरी रानी बोली, भोला जाओ, अब इसे बंद कमरे में अंधेरे में रख दो। भोले ने ऐसा ही किया। सुबह होने पर भोले ने जब दूध की बाल्टी देखी तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि सारा का सारा दूध सोने का हो गया है। वो शीघ्र उस बाल्टी को लेकर बकरी रानी के पास पहुंचा तो बकरी रानी बोली, घबराओ मत भोला, जो मैं कहती हूँ तुम उसे बड़े ध्यान से सुनो। ये सोने का दूध तुम राजा इंद्र सिंह के पास ले जाओ। जब राजा इसकी कीमत पूछे तो तुम 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगना, न कम न ज्यादा। ये ध्यान रखना भोला कि लालच बुरी बला है। बकरी रानी, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भोला दूध लेकर राजा इंद्र सिंह के दरबार में पहुंचा और दरबारियों को सोने का दूध देकर बहुत अचंभा हुआ। फिर राजा ने खुश होकर बोला, हम बहुत खुश हुए नौजवान। इस दूध की तुम हमसे क्या कीमत चाहते हो? भोले ने बकरी रानी के कहे अनुसार ही कहा, महाराज, इसके दाम सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या? सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं? परंतु दूध की जांच पड़ताल करने के बाद जब राजा इंद्र सिंह और भी दरबारियों को भरोसा हो गया कि दूध वाकई में सोने का है तो महाराज कहने लगे, महामंत्री जी, इसको 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि 20 स्वर्ण मुद्राएं राज्य की ओर से दे दी जाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा की बात सुनकर भोला कहने लगा, महाराज, मैं ये दूध सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राओं में ही बेचूंगा, अन्यथा नहीं। महामंत्री जी, इसे 10 स्वर्ण मुद्राएं ही दे दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर भोला खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया और कहने लगा, ये देखो माँ, सोने की 10 स्वर्ण मुद्राएं। अब हमें कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। अरे बेटा, 10 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाया रे तू? कहीं चोरी तो नहीं किया तूने? सच सच बता।
अरे माँ, मैंने चोरी नहीं की है, मुझे राजा ने दी है। फिर भोला ने सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। भोला की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई। फिर भोला के घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। बकरी रानी को भोला रोज दूध पिलाता और उसका दूध निकालता, और जब दूध सोने का बन जाता तो वो उसे राजा को देकर महामंत्री से 10 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेता। धीरे धीरे भोला उस गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। भोला के दिल में दयालुता तथा नेकी अब भी थी। अपने सुंदर से घर में बैठकर वो खाना खा रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। अरे भोला सुनो। अरे, कौन बुला रहा है मुझे? भोला ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसकी नजर उस मछली पर पड़ी। अरे भोला, ये मैं तुम्हारी मछली रानी बोल रही हूँ। भोला शीघ्र ही उठकर मछली रानी के पास पहुँच गया और कहने लगा, बोलो मछली रानी, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें बोलता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भोला, तुम एक नेक और दयालु आदमी हो, क्या मेरी एक बात मानोगे? मुझे अपने माता पिता से दूर हुए काफी दिन हो गए हैं। वो मेरे लिए दुखी हो रहे होंगे। अगर तुम मुझे वापस तालाब में छोड़ आओ तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कठिन समय में तुम्हारी मदद करूंगी। भोला स्वभाव से ही दयालु था। वो शीघ्र ही मछली रानी को लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब किनारे पहुंचकर उसने मछली रानी को पानी में छोड़ दिया। तब मछली रानी बोली, धन्यवाद भोला। जब कभी तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो 4 बार मछली रानी कहकर बुलाना। तुम जहाँ भी होगे मैं तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है मछली रानी, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चल पड़ा। इधर भोला की बढ़ती लोग नेकी और अमीरी की चर्चा राज्य के अन्य धनी लोगों में ईर्ष्या होने लगी थी। एक आदमी कहने लगा, अरे सुनो भाई, अगर भोला की लोकप्रियता इसी तरह फैलती रही और उसका धन दौलत बढ़ता रहा तो हम सब एक दिन बर्बाद और कंगाल हो जाएंगे और वह महाराज की आंखों में सही व्यक्ति बन जाएगा। तभी दूसरा आदमी कहने लगा, परंतु भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? अरे भाई, अगर किसी तरह राजा को उसके विरुद्ध भड़काया जाए तो हमारे रास्ते का कांटा आसानी से साफ हो सकता है। अगर हम किसी तरह राजा के विशेष दरबारियों को अपनी ओर मिला लें तो ये काम आसान हो सकता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को भी उस आदमी के उपाय बहुत अच्छी लगी और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो फिर चलो इसी समय चलकर कुछ दरबारियों से मिलते हैं। अपने कहे अनुसार वे राजा के कुछ विशेष दरबारियों से मिले और उन्हें ढेर सारा सोने का सिक्का उपहार में देने के बाद कहने लगे, भोला महाराज को धोखा दे रहा है। श्रीमान, जरूर उसके साथ कोई जादुई सामान है। आप महाराज को जाकर अवश्य बताइए। वो सब दरबारी मिले उपहार की लालच में आकर और उनके बहकावे में आ गए। अगर ऐसी बात है तो आप लोग बेफिक्र रहे, हम आज ही महाराज को ये सूचना अवश्य देंगे। और उन दरबारियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। महाराज, अगर भोला इसी तरह रोज सोने का दूध आपको बेचकर 10 स्वर्ण मुद्राएं लेता रहा तो एक दिन राज्य का धन खाली हो जाएगा। और दूध का क्या भरोसा, क्या पता वो एक दिन सोने के दूध की बजाय साधारण दूध रह जाए।
और इस तरह बिना धन के सारा राजकार्य ठप हो जाएगा। महाराज, ठीक यही होगा कि इस व्यक्ति से पूछा जाए कि वो सोने का दूध कहाँ से लाता है। अगर इस दूध के आने की जगह हमें पता चल जाए तो फिर आपको धन खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और राजा भी उनके भड़कावे में आकर कहने लगा, आप लोग ठीक ही कहते हैं। मैं अभी उसे बुलावा भेजता हूँ। सोने का दूध वो कहाँ से लाता है, ये मेरे लिए जानना अब जरूरी हो गया है। राजा ने शीघ्र ही सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, सिपाही जाओ, शीघ्र ही भोला और उसकी माँ को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही शीघ्र ही भोला के घर पहुंचा और कहा, अरे ओ भोला, चलो, तुम्हें और तुम्हारी माँ को महाराज ने इसी वक्त बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? पर क्यों बुलाया है? जब भोला और उसकी माँ राजमहल में पहुंचे तो राजा कहने लगे, भोला, तुम हमें बताओ कि तुम सोने का दूध कहाँ से लाते हो। अगर सही सही उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों माँ बेटे को कारागार में डाल दिया जाएगा। कोई चारा ना देख भोला ने राजा को सब कुछ सही सही बता दिया और कहने लगा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप उस बकरी को ले लीजिए, मुझे और मेरी माँ को छोड़ दीजिए। सिपाहियों, जाओ वो बकरी ले आओ और राज छुपाने के जुर्म में इन सबको कारागार में डाल दिया जाए। भोला की माँ रोते हुए कहने लगी, दया करें महाराज, दया करें। महाराज, ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मगर राजा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें कारागार में डाल दिया। और इधर अपनी योजना को सफल होते देख दरबारियों और सेठों ने बहुत खुशियां मनाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोगों में बचाओ बचाओ की आवाज मच गई। लोगों ने महाराज से गुहार लगाई। महाराज, कोई उपाय करें, वरना इस सूखे की वजह से हम सब काल के निवाले बन जाएंगे। परंतु राजा के पास इस सूखे से संपन्न होने का कोई उपाय नहीं था। राज दरबार अकाल का कोई उपाय ना होता देख प्रजा में धीरे धीरे नफरत फैलने लगा। गांव के लोग आपस में कहने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला के साथ अन्याय करने की वजह से ये सब हुआ। उन्होंने अकाल की वजह भोला के साथ राजा द्वारा अन्याय किया जाना ही समझा। सभी लोग राजा के पास राजमहल पहुंचे और कहने लगे, महाराज, भोला को छोड़ दिया जाए। भोला की वजह से ही वरुण देवता गुस्सा हुए हैं। हाँ महाराज, भोला को छोड़ दिया जाए। भोला की वजह से ही वरुण देवता गुस्सा हुए हैं। हाँ महाराज, हाँ। राजा ने तुरंत बैठक बुलाया और कहा, प्रजा भोला की वजह से ही हमसे बगावत पर उतर आई है। अब आप लोग ही कोई तरकीब बताएं, वरना प्रजा का भरोसा हम पर से उठ जाएगा। तभी एक दरबारी बोला, मेरे मन में एक उपाय आया है महाराज। अरे तो जल्दी बताइए। आप भोला को रिहा कर दीजिए,
परंतु साथ ही एक घोषणा भी करवा दीजिए, यदि भोला वर्षा ना करवा पाए तो उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। भोला कोई भगवान तो है नहीं जिसके कहने पर बारिश हो जाएगी। इस तरह से प्रजा का भ्रम भी मिट जाएगा और भोला की मौत के साथ आपके रास्ते का कांटा भी साफ हो जाएगा। अरे वाह, तुम्हारी योजना हमें पसंद आई। राजा ने शीघ्र ही राज्य के लोगों में वह क्षणा घोषणा करवा दी और भोला को अपने शर्त से अवगत कराकर उसकी माँ को ही रिहा कर दिया। बेटा अब क्या होगा? माँ धैर्य रखो, अगर हम सही हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। भोला को एक आवाज सुनाई दी। अरे ओ नेक और दयालु भोला, सुनो। अरे ये किसकी आवाज है? पता नहीं, आप तो यहाँ बकरी और मछली रानी भी नहीं है, फिर किसकी आवाज है? अरे भोला, मैं मटका बोल रहा हूँ, जिसे तुमने बूढ़ी माँ से 30 रुपए में लिया था। कुछ ही दूर पर मटका रखा हुआ था और भोला मटके के पास गया। अरे भोला, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है, बताओ। भोला ने मटके को सारी बात बता दी और मटका बोला, अरे भोला, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? तुम एक काम करो, कहीं से एक बूंद पानी लाकर मेरे अंदर डाल दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। अरे मटका भाई, पर एक बूंद पानी तुरंत कहाँ से लाऊं? तभी भोला को मछली रानी का ख्याल आया और वो कहने लगा, अरे हो सकता है मछली रानी इस मुश्किल में कोई मदद कर सके। भोला शीघ्र ही तालाब के पास जाकर मछली रानी को बुलाने लगा। मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी। और अभी भी भोला की चौथी आवाज पूरी हुई थी कि मछली रानी आ गई और मछली बोली, अरे भोला, तुमने मुझे बुलाया, कैसे याद किया? कहो क्या बात है? वो मछली रानी, क्या तुम मुझे पानी की एक बूंद दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भोला, मुझे उस मटके के पास ले चलो। भोला मछली रानी को लेकर घर आ गया और मटके को उठाकर मछली रानी के सामने रख दिया। मछली ने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से पानी की बूंदें निकलकर मटके के भीतर गिरने लगी। पानी की उन बूंदों के मटके में गिरते ही मटका पानी से पूरी तरह भर गया। फिर पलक झपकने के साथ ही उसमें से पानी बह निकला। फिर भोला मछली को वापस तालाब में छोड़ दिया। अब भोला अपने घर पर आया तो मटका कहने लगा, अरे भोला, अब तू मुझे उठाकर बाहर पेड़ के नीचे टेढ़ा करके रख दे। और भोला ने मटके को टेढ़ा करके बाहर रख दिया। कुछ ही समय में मटके से पानी किसी तेज धारा वाली समुद्र के समान निकलने लगा।
जब राह चलते लोगों ने तेजी से बहते पानी को देखा तो वो खुश हो गए। ये पानी तो भोला के घर से आ रहा है। चलो भाई, चलकर भोला से ही ये राज पता चलेगा। अरे हाँ भाई, सही कहा, चलो चलते हैं भोला के घर। गांव के सब लोग को सारी कहानी पता चली तो वो भोला से और ज्यादा प्यार करने लगे और बहता पानी भाप बनकर आकाश में उड़ा और बादल बनकर बरसने लगा। जब राजा इंद्र सिंह को सारी बात पता चली तो उन्होंने खुद भी बारिश होते देखी तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने शीघ्र ही उन सभी सेठों और दरबारियों को कारागार में बंद करवा दिया जिन्होंने भोला के विरुद्ध चक्र रचा था। उसके पश्चात राजा भोला की बकरी लेकर खुद भोला के घर आ गए और कहने लगे, हमें माफ कर दो बेटा भोला, हम अपने किए पर दुखद हैं। ऐसा ना कहें महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आइए बैठिए और हमें सेवा करने का एक मौका दीजिए। इसके बाद फिर कभी भोला के गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ा और भोला अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।